मुंबई में इंडिया सागा अवार्ड से लोगों को नवाजा गया। इस कोरोना काल की महामारी से अब लगता खुशियों के दिन आ गए हैं और उसमें फिल्म जगत के लोग और कई हल्के के लोगों को अवार्ड से नवाज के इंडिया सागा अवार्ड ने बहुत बड़ा काम किया। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। इंडिया आज के देखने वालों को बता दूं कि पौने 2 साल की महामारी के साथ जूझने के बाद अब हालात सुधरते नज़र आ रहे हैं क्योंकि बाज़ार खुल गए हैं। और बता दें आपको, इंडियन सैगा अवार्ड्स बांटे गए हैं। तो जिन जिन लोगों ने अलग अलग शोबे से, अलग अलग फील्ड से इसमें महारतें हासिल की, उन सबको इंडियन सैगा अवार्ड से नवाजा गया। JW मैरिट होटल में ये प्रोग्राम हुआ और क्लासिकल डांस से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से फिल्म एक्टर्स, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आई, बहुत से सोशल पर्सनैलिटीज़ आई जिन्हें नवाजा गया। और बहुत कम अरसे में अपनी छाप छोड़ने में और एक नाम बनाने में, नाम कायम करने में इंडिया आज को भी अवार्ड से नवाजा गया। देखिए एक खास झलक। ब्यूटीफुल ब्रिलियंट इंडियन सागा अवार्ड्स जाता है टू सलाम काजी जी फ्रॉम इंडिया आस्क्स, जिन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की है इंडिया आस्क्स के द्वारा। हम इन्हें ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन सागा अवार्ड्स 2K21। कांग्रेचुलेशंस टू यू। सलाम काजी जी, बहुत बहुत मुबारक। श्री केसी बोकारिया जी का बहुत ही विजुअल चलाइए। फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने 80 के दशक में प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानी है, नसीब अपना अपना, फूल बने अंगारे जैसी कई सुपर। केसी बोकारिया और बोकारिया साहब के बारे में सब जानते हैं। इन्होंने इंडस्ट्री के तकरीबन सब बड़े स्टार के साथ काम किया, चाहे धर्मपाल जी हो गए, राजकुमार साहब, बच्चन साहब, शाहरुख भाई। Ladies and gentlemen, the biggest legend, be the cons of Bollywood, be it Shri Amitabh Bachchan ji. They're the ones who made stars the real stars. May I please request each and every one of you to put your hands together for all living. मेरे साथ इनका भी 50 साल हुआ। मैं मीना कुमारी का स्पॉट बॉय था और के आसिफ के साथ इन्होंने शुरुआत की। लव एंड गॉड आपने देखी होगी फिल्म में। वो फिल्म के बाद से जो इन्होंने लैला मजनू को जो बनाया उसने और मराठा मंदिर में रिलीज किया और पूरी दुनिया उनको देखी। उसके बाद 60 फिल्म किया है और 50 साल पूरे हुए। एक बार तालियां केसी बोकारिया के लिए। आई लव यू। लोगों के घरों में खुशियां लाते हैं। Ladies and gentlemen, जूनियर महमूद जी। We'd like to present our award to जूनियर महमूद जी। सबको सलाम, नमस्कार। ये महफिल सब वीरों के लिए है और मुझे उनमें शामिल किया है तो बड़ा अपने आप को वीर समझ रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स एन प्लेजर इंडीड। और जहाँ तक जूनियर महमूद जो मेरे नाम से है तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत अदाकारी है। बचपन से सेवा कर रहा हूँ, फिल्म के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से। तो आप इजाज़त देते छोटा सा लतीफ़ा सुना दूँ मैं आपको, प्लीज़ जरूर बड़ी। मुंबई महानगरी है और इस सपनों की नगरी में बहुत से लोग करियर बनाने आते हैं, बहुत से एक्टर बनने आते हैं, बहुत से बिल्डर बनने आते हैं और बहुत से लोग पढ़ाई करने आते हैं, बहुत से नौकरी करने आते हैं। तो जो लोग नौकरी करने आते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर रेलवे ने सुविधा कर रखी। जो सूरत से आते हैं तो पुणे से जो डेली अप डाउन करते हैं तो 2 ट्रेनें दी हैं उनको, एक है फ्लाइंग रानी और दूसरी डेक्कन क्वीन। तो ये डेली अप डाउन करने वाले पैसेंजर्स, काम करने वाले लोग उस पर आते जाते हैं। दिल्ली में पता चला कि 2 गाड़ियों में बहुत से लोग बगैर टिकट सफ़र कर रहे हैं, रेलवे का नुकसान हो रहा है। तो एक खास टीम को भेजा गया कि दोनों ट्रेनों पे निगाह रखें आप कि लोग रेलवे का नुकसान ना करें, बगैर टिकट सफ़र ना करें। तो काफ़ी लोग आ गए और सिविल ड्रेस में बहुत से टीटी लोग चढ़ गए ट्रेन में। तो हमेशा की तरह एक डब्बे में बड़ी भीड़ थी, 2-3 टीटी अंदर चले गए। एक यात्री, एक पैसेंजर अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तो एक टीटी गया उनके पास, उसने कहा एक्सक्यूज मी सर, भाई साहब आपको बोल रहा हूँ।
टिकट दिखाएंगे? उस यात्री ने जेब में हाथ डाला, टिकट निकाला, टीटी को दिया, टीटी ने देखा, पंच किया, यात्री ने जेब में रख लिया, चला गया। वो इत्तेफाक की बात, स्पेशल चेकिंग थी, तो एक दूसरा टीटी आया, वो भी उसी यात्री के पास गया, भाई साहब एक्सक्यूज मी, टिकट दिखाएंगे? टिकट प्लीज। उसी आदमी ने दूसरी जेब में हाथ डाला, टिकट निकाला, टीटी को दिया, देखा, पंच किया, जेब में रख लिया। अब ये माहौल देख के आस पड़ोस के सब पैसेंजर हक्का बक्का हो गए, कैसा है। कुछ हमारे बम्बई के कुछ लोग भी थे जो भाई लोग बोलते हैं इनको, तो वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इसी हरकतों से। तो बोलता रेन देना बे रेन देना, तेरे बाप का क्या खारेला है। वो 2 टिकट पे सफ़र करे या 4 पे करे, तो डंडा पकड़ के सफ़र का मज़ा लेना बे। तो बोलता नहीं, मेरी हिल गली को तो भी लंबा लबाचा बाप, कुछ लोचा मैं जाता हूँ ना, सीन पाट करके आता हूँ, ये उनकी जो भाषा है। तो उनमें से लड़का जाके इंक्वायरी करने जाता है, क्या बातें करता है, गुफ्तगू सुनिए उनकी आप। अरे अल्फो तेरे को बोल लेना, मुंडी घुमाते कर, ये पेश आने भाई साहब क्या है, 2 टिकट लेके सफ़र कर रहे हैं, हम लोग की घूम रहे लिए, लोचा क्या है। बोले साहब आप गलत समझ रहे हैं साहब, मुंबई महानगरी है जहाँ पर आप जैसे नेक शरीफ लोग रहते हैं, वहाँ पर बहुत से लोग पिक पॉकेटर्स भी होते हैं, जेब कतरे। भगवान न करे किसी ने मेरी ये जेब काट ली, तो ये टिकट मेरी इज्जत बचा सकती है ना साहब। भाई साहब ये जेब काट ली तो ये टिकट काम आ सकती है। तो लड़का कहता बे ढक्कन, कभी तेरी दोनों जेबें काट ली तो यात्री कहता फिर ये 3 महीने का पास के झकमराने को रखा है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। अशरफ जी हमारे साथ है, उनको भी इंडिया सागा अवार्ड से नवाजा गया है। आप ये अवार्ड किस बिना पे मिला है और आप कैसा महसूस कर रहे हो? मेरा नाम सईद हुसैनी अशरफ है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हमारी फाउंडेशन है सईद सूफिया फाउंडेशन, जो मुंबई में रजिस्टर्ड है। हम काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर, गरीबों को मदद करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और मेरा ये मानना है कि हम एक रोटी खाते हैं तो उसमें 4 हिस्से होते हैं, जिसमें हम एक हिस्सा अगर अपना खाते हैं तो 3 हिस्सा अपने पड़ोसियों को भी दे सकते हैं। ये इंडियन मॉडल के लिए अवार्ड मिला है मुझे इंडियन सागा की तरफ से, एंड मैं बहुत खुश नसीब हुई अवार्ड मुझे मिला है। आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच फॉर दिस। Hi, this is Arlene Upasna and India asked पूरा दुनिया actually was dying, if you see it was dying, but now things are getting better and सब चीज़ें बेहतर हो रहा है। हम लोग we are all like back to work again, so I'm really happy. Yeah, I really bless everybody. I just want God bless us everyone. Thank you so much. हमारे साथ एक और विनर है जिनको अवार्ड से नवाजा गया है। इस कोरोना काल के अंदर आपने अवार्ड लिया है और अच्छे दिन ऐसा लगता है आप आने वाले हैं। मेरा नाम गुरप्रीत कौर चड्ढा है। अच्छे दिन आ चुके हैं बिकॉज अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मंदिर, गुरुद्वारे और लोकल ट्रेन्स भी खुल गई है। सो मेरे ख्याल से आफ्टर सेकेंड वेव अच्छे दिन आ ही चुके हैं। सिमरन जी है, बड़े बड़े इवेंट की एंकरिंग करते हैं, आपने कई शो होस्ट किया है और आज इंडियन सागा अवार्ड जो वॉरियर्स को दिया जा रहा है, क्योंकि हम सब ने इतने चैलेंजेस फेस किए हैं, पूरे वर्ल्ड ने फॉर अ चेंज डिफरेंट चैलेंजेस फेस किए हैं। एट द सेम टाइम उसमें से सब सक्सेसफुल होकर निकले हैं, सब क्रिएटिव हुए हैं, इनोवेटिव हुए हैं और जितना हो सके सब ने अपने एफर्ट्स डाले हैं, न सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली को खुश करें बट ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ के साथ साथ सभी की सेवा करें। तो उन सबको मैं आज तहे दिल से बधाई देना चाहूँगी। यूर आर द प्रेस्टिजियस इंडियन सागा अवार्ड्स। सिमरन जी इतनी अच्छी आप एंकरिंग कैसे करते हैं? इट्स रियली गॉड्स ग्रेस। लेकिन इसी महीने में मैं 5 बार दुबई होके आई हूँ। अब परसों ही फिल्म फेयर मिडल ईस्ट अवार्ड्स मैंने होस्ट किए थे, द रेड कार्पेट, और कल गोवा में बहुत ही खूबसूरत सा फर्स्ट मिस इंडिया, और आज यहाँ पर तो आई थिंक सब लोग इतना फेथ रखते हैं मुझ में, तो ये उन्हीं की दया से, इट्स गॉड्स ग्रेस, इतना फेथ रखते हैं तो आई थिंक वो सब खुद ब खुद हो जाता है। थैंक यू। एल्बम की है और कई फिल्म में भी इन्होंने काम किया है, लीड एक्टर भी है। आप कोरोना काल के 2 साल के बाद अवार्ड फंक्शन बड़े पैमाने पर हुआ है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इंडिया आज के माध्यम से? मेरा नाम ज्योति महाजन है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स से हूँ। मैंने यूएस में बहुत मॉडलिंग की है, एक शॉर्ट फिल्म की है। मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल रह चुकी हूँ और भी मिस अमेरिका के टॉप 10 में रह चुकी हूँ। उसके बाद ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है इंडिया में, पर हम एक वेब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फारूक सर के साथ। उसका नाम है द डांसिंग नन एंड आई एम द लीड पर्सन, लीड एक्ट्रेस फॉर दैट।
मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सबसे पहले यहाँ के ये अवार्ड लेने के लिए, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि हमने किसी ने मास्क नहीं पहना है। आप देख सकते हैं, इसका मतलब सारी दुनिया में खुशियाँ वापस आने वाली हैं। कोविड को हम टाटा बाय बाय बोल रहे हैं इस समय, एंड आई थिंक सब लोग काफ़ी सेफ फील कर रहे हैं आज की डेट में, इसीलिए इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन यहाँ पे हो पाया है। तो मैं सबको यही कहूँगी, अपना फिर भी ध्यान रखिए और स्टे हेल्थी। साथ गुजरात से मौलिक पाठक जी है जो फिल्म सिटी से अपना राब्ता रखते हैं। आज मुंबई में आपको अवार्ड से नवाजा गया है। और मैं आई बिलोंग टू लक्ष्मी फिल्म सिटी बड़ौदा। मैं सबको इनवाइट करता हूँ लक्ष्मी फिल्म सिटी की ओर से कि आप लोग आइए गुजरात में और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को कम ट्रू योर ड्रीम प्रोजेक्ट एट लक्ष्मी फिल्म सिटी बड़ौदा, क्योंकि बच्चन साहब भी कहते हैं कि आइए कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। अभी हमारे साथ उभरते सितारे हैं विजय बुटी जी, जिन्होंने हाल ही में 2 एल्बम लॉन्च किए हैं। उनका अनुभव कैसा रहा, ये अवार्ड भी उनको मिला है। सबसे पहले तो मैं इंडियन सागा अवार्ड्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने नए टैलेंट्स को ये प्लेटफॉर्म दिया है, जिनको सराहना किया उन्होंने उनके टैलेंट दिखाने के लिए। और 2 साल काफ़ी मतलब सबके लिए काफ़ी मुश्किलात थे, फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात थे, बट एनीवे सब अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, थिएटर्स भी ओपन हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रहे हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र के उभरते सितारे, उनका नाम है शांतनु फुगे, जिन्होंने खुद 2 एल्बम लिखा है। आपका अनुभव कैसा रहा है 2 साल जो बीते हैं और अभी आपको अवार्ड से नवाजा गया है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इंडिया आपके माध्यम से? अभी 2 साल बहुत सबके लिए बहुत हार्ड पेंडेमिक हो गया, अभी सोच नहीं सकते, पर मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इतने कम उम्र में, अभी 18 साल का हूँ, तो इतने कम उम्र में मुझे अवार्ड मिला है, तो फिर मुझे बहुत मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे अवार्ड कैसे। हमारे साथ महाराष्ट्र के पुलिस के अधिकारी हैं, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया है। आपने 2 साल जो बीते हैं कोरोना काल के, क्या देखा है और अभी खुशी की लहर आई है, जिसमें आप इंडिया आज के माध्यम से संदेश किस तरह से हमारे देश के वासियों को देना चाहेंगे? ये 2 साल जो हमारे ज़िंदगी में आए, मैं इसके बाद में ऊपर वाले से ये दुआ करूँगा कि ये फिर से दोहराया नहीं हमारे जाए हमारे ज़िंदगी में। ये यहाँ पर जो अवार्ड फंक्शन हुआ, ऑर्गेनाइजर्स को मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। के साथ महालक्ष्मी जी है, काफ़ी दूर से आए हैं और इनको भी अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस 2 साल के अंदर, कोरोना काल के अंदर बहुत परेशानी हुई और आज आप अवार्ड से आपको नवाजा गया, आपको क्या लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं? श्योर, आई थिंक अच्छे दिन ज़रूर आएंगे हमारे। हम वही कोशिश में है कि हमारा प्रोडक्ट सब जगह जाए और सबको हमारा प्रोडक्ट का ये पता चले कि हम कितना कैसे वर्कआउट कर रहे हैं उसके बारे में। हम स्पेशली अभी लोगों के लिए सैनिटाइज़र और होममेड प्रोडक्ट सब कर रहे हैं, जैसे सोपीफाई हमारा प्रोडक्ट का नाम है, एंड हम लोग का एक बड़ा टीम है, जैसे सुप्रिया पानियन, मनीष मौर्या एंड प्रकाश मौर्या एंड सतीश मौर्या. This all are organizer of this Justin Creative. Yeah, good evening to everyone. I am Vani Sundar from Tamil Nadu. So I am a home baker in my town. I am creating my own cakes and creative recipes. In my own recipes are used in my cakes. And then we have a 7-year experience over our cake. But I opened our shop in only 2 years. Now it's going well, and I am very proud to have such an award like this. Thank you so much. आज हमारे साथ जाने माने डायरेक्टर सचिंदर शर्मा जी है. इस कोरोना काल के ख़त्म होने के बाद ही एक अवार्ड हुआ है, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह बड़ा अवार्ड हुआ है और आप इसमें शामिल हुए, आप भी अवार्ड विनर थे, क्या संदेश देंगे आपके माध्यम से? सबसे पहली बात तो बहुत खुशी का माहौल है कि जो एक पेंडेमिक में हम लोग लॉकडाउन के चक्कर में पूरी इंडस्ट्री और पूरे दुनिया जो है परेशान थी जिस चीज़ से, तो वापस से हमारा दौर शुरू हो गया है जो हमारा बॉलीवुड का. और ये एक बहुत बढ़िया अवार्ड फंक्शन था जहां मुझे भी अवार्ड मिला हुआ है. तो मैं बहुत खुश हूं कि आगे आने वाले दिन जो है ना बॉलीवुड के लिए ऐसा ही हो, शूटिंगें शुरू हो, अवार्ड फंक्शन शुरू हो, पार्टियां चले, तो अच्छा लगता है. हमारे साथ सचिंदर शर्मा जी थे, इन्होंने शुभकामनाएं दी, आने वाले वक्त में सब अच्छा हो जाए. मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी.